शिक्षा जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि एक लड़की को घर के काम में उनका योगदान उनकी शिक्षा से अधिक मूल्यवान है। पहले के समय में लड़कियों की शिक्षा को कभी भी आवश्यक नहीं माना गया था। उनमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं सोसाइटी में। और आपको पता है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बहुत सारी चीजें आप देखोगे वुमेन को बहुत इल ट्रीट किया जाता है हर जगह पर। आपको एजुकेशन पहले तो आप लगता ही नहीं है कि उसको एजुकेट करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला ही कंसेप्ट ना, जैसे बेटी पैदा होती है पहला कंसेप्ट माँ बाप के दिमाग में क्या आता है, ये तो पराया धन है, इसको चले जाना, इस पर तो इन्वेस्ट करना ही बेस्ट होता है। जो ह्यूमन स्टडी करता है, ह्यूमन रेसेस की या कुछ, उन्होंने कहा कि बच्चों को ये मत सिखाओ कि क्या सोचना है, बच्चों को ये सिखाओ कि सोचना कैसे है। देखो रोना धोना बहुत हो गया, लड़कियों के साथ एक ट्रीटमेंट होता है, ये होता है, फलाना वगैरह बहुत। शुरू कहां से करना है? तो क्या हो गया ना, अभी तक जो हुआ, क्यों किसी ने पहले शुरुआत नहीं की कि हम वक्त बदलें, हम अपनी पहचान बनाएं। शुरू करोगे तभी तो पहचाने जाओगे ना। लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करना चाहोगे तो कल आपकी पहचान कैसे बन सकती है? औरतों की तालीम पे हमने बहुत जोर देना है, क्योंकि आज से पहले हमारे स्कूल नहीं होते थे, मदरसे नहीं होते थे, बहुत दूर दराज। लेकिन आज तो हमें फैसिलिटीज मिली हैं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस पर हमने अमल करना है और उन स्कीमों का फायदा उठाना है। इस वक्त आपके पास हर जो सहूलत है वो मुहैया है, आपको इंटरनेट है, आप उसका सही इस्तेमाल करें, हाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपके अच्छे गाइड होंगे, आपके अच्छे टीचर होंगे, अच्छे उस्ताद हैं जो आपको उभारेंगे। और अपनी नेगेटिव सोच को बदलकर हमने पॉजिटिव में सोचना चाहिए हमेशा। गलत की तरफ मत जाओ, सही की तरफ जाओ। जो सही रास्ता हमें अच्छा लगता है उसी सही रास्ते पर चलकर हम अपनी सोसाइटी को बदल सकते हैं, अपने घर के माहौल को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, नेशन को बदल सकते हैं। एजुकेशन, जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, क्योंकि एक गर्ल जब एक मदर बनती है, अगर वो एजुकेटेड होगी तो वो एक फैमिली को एजुकेट कर सकती है। अगर एक फैमिली एजुकेट होगी तो उससे एक सोसाइटी एजुकेट हो सकती है। ऐसे ही मतलब प्रोग्रेस होते होते एक नेशन की डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके लिए एक गर्ल का एजुकेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपनी लाइफ में हम एजुकेशन हासिल करते हैं, हमारे माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम एजुकेशन हासिल करेंगे, कोई डिग्री ले लेंगे, बोलेंगे बस हम एजुकेट हो गए। पर जब हम किसी काम के लिए जाते हैं, मतलब कोई किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, हमारे माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए और हमें फुल हार्ड वर्क और के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में फेलियर्स भी मतलब फेलियर्स आएंगे आपको, क्योंकि फेलियर एक सक्सेस का एक हिस्सा है। उस फेलियर की वजह से अपने आप को आपने डिस्करेज नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है, पर जिस चीज की वजह से आपकी लाइफ में फेलियर हुआ है उस चीज को ऑब्जर्व करो और नेक्स्ट टाइम उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सक्सेस हो जाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि बेटियों को पढ़ाओ और उनको बचाओ। यानी हकूक़ तालीम नस्वा, जिसे आम जबान में ख्वातीन की तालीम का मसला कहा जाता है। 1450 साल पहले दौरे जहालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों का कत्ल का रवाज जो है खत्म कर दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों का वजूद इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें हमारे वालिदैन ने हमें इस्लामी तालीमात से और दीनी तालीमात से रुशनास करवाया और हम एक अजीम गुनाह से महफूज हैं। लेकिन हमारे माशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि बच्चों का कत्ल करना या उन्हें पढ़ाई से महरूम रखने का गुरेज करते हैं। अगर हम औरत की तालीम से महरूम रखेंगे तो इसका मतलब है ये है कि हम अपनी नस्लों को शऊर और इल्म हासिल करने के लिए मुश्किलात में घेर रहे हैं। तालीम मर्द व जन का जेवर है जिस नजर आए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेटियां बड़ी नियामत हैं, क्योंकि
इनकी परवरिश पर जन्नत का वादा दिया गया है। लिहाजा बेटियों के पैदा होने की खबर सुनकर मुस्कुराओ और खुश हो जाओ और समझो कि घर में बरकत नाज़िल हो गई है। इस्लाम ने तो पुंछ में मुंशी पीरा तित्ता साहब की बेटियां और मास्टर गुलाम अहमद की बेटियां वो पहली थी जो कॉलेज में गई, और ये सिलसिला वहां रुका नहीं। हमारे दरमियान खालिद भाई बैठे हैं जो इनके भांजे हैं, रेंजर अकरम साहब के साहबजादे, आपके मोहल्लेदार, इनकी 7 बहनें हैं और उनमें से भी 2 बहनें हेडमास्टर हैं। और कमाल की बात यह है कि 7 की 7 बहनें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड। एक बहन ने नौकरी अपनी मर्जी से नहीं की जो मेरी क्लास फेलो थी।